कल tan इनवर्स वाला बता दिया था, याद है सबको? चार नंबर वाला फार्मूला देखो लिखा है dx अंडर रूट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका लिख देगा लॉग मॉड में एक्स है अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। अब एक फार्मूला है, अब इसका हम निगमन करेंगे भाई, आता है कि नहीं आता है। तो इसको जब हल करने जाओगे ध्यान से देखना, अभी था फार्मूला ही का निगमन चल रहा, dx अंडर रूट है बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन आप 1/में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा लड़के dx हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ फार्मूला बनाना है, फार्मूला बनाने के लिए तुम मान लेना, माना क्या चीज x बराबर ए क्या हो जाएगा सेक थीटा। कल बता रहा था ना, देखो यहाँ सेक इसका थीटा माइनस वन, सेक इसका थीटा माइनस वन बराबर tan इसका थीटा होता है, ठीक ना। यहीं पर प्लस रहा होता तो x बराबर tan थीटा लिया होता, क्योंकि 1 प्लस tan इसका थीटा इज इक्वल टू सेक इसका थीटा। अब यहाँ से थीटा के सापेक्ष यहाँ लिखोगे, थीटा के सापेक्ष ध्यान देना, थीटा के सापेक्ष क्या करने जा रहे हो अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हो लड़के, dx अपन कितना हो जाएगा d थीटा, d अपन d थीटा इंटू ए और फिर हो जाएगा सेक थीटा, तो dx अपन लड़के d थीटा हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा dy अपन d थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा। तो dx अपन d थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ये इंटू सेक का कितना होता है लड़के सेक थीटा इंटू होता है tan थीटा। तो तुम्हें dx के साथ कुछ लगा ही नहीं है, जब नहीं लगा है तो dx का मान निकाल दो, तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू हो जाएगा tan थीटा इंटू हो जाएगा d थीटा, यही तो होगा। तो यहाँ जब इतना कर लोगे तो प्रश्न से आ जाओ, प्रश्न से आ जाओगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा लड़के 1/अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx, इसको और हल कर सकते हो तो 1/, में लड़के यहाँ कर दोगे क्या चीज ए कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान हो गया लड़के इंटू ए हो जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू कितना होता d थीटा हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ तक। अब यह दोनों में ये देखो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, अब क्योंकि एक्स स्क्वायर ना है ये एक्स बराबर माने हो, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेना, घबराना नहीं है, आराम से समझना है। तो हाँ इंटीग्रेशन है, ठीक है, और 1/, में अंडर रूट है ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा लड़के -1 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू कितना हो जाएगा d थीटा। फिर अब यहाँ से इंटीग्रेशन 1/, में ए ये वाला फार्मूले में बदलेगा तो किसका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा तुम्हारे पास सेक थीटा इंटू कितना हो जाएगा tan थीटा इंटू हो गया आपका d थीटा। अब यहाँ से ए सॉरी इसमें ए रहेगा, ए है ना, ए से क्या हो जाएगा कट जाएगा, इंटीग्रेशन 1/, ये बाहर निकल जाएगा लड़के tan थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा इंटू हो जाएगा tan थीटा इंटू d थीटा, tan से tan कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास लड़के सेक थीटा इंटू d थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में, बोलो जो ही आए बात समझ में, तो तुरंत ध्यान देना कि सेक थीटा का जो समाकलन होता है लॉग होता है सेक थीटा और प्लस होता है लड़के tan थीटा होता है और प्लस का से, ये फार्मूला तुम्हें याद करना।
अब इसको लगाने जाओगे तब क्या लिख सकते हो, तो ध्यान दो यही मैं बना रहा हूँ। यहाँ तुम लिखोगे log, ये हो जाएगा तुम्हारा sec थीटा, और tan थीटा को अंडर रूट में क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो tan थीटा को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही लिख सकते हो। और भी कुछ लिखोगे, और भी कुछ नहीं लिख सकते हो तुम। अब थीटा का मान रखेंगे हम लोग के। अब तुम यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ गड़बड़ तो ना कर दिया हूँ, अगर जो होगा तो देखा जाएगा। उससे कहाँ गया कुछ सुन रहा है नहीं। चलो यहाँ से मान निकालो जी, यहाँ से मान निकाल लोगे तो देखो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x बटा में कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, यही होगा। यहाँ मान रख दो तो log हो जाएगा, ये हो जाएगा x बटा में कितना हो गया, a हो गया, यही ना होगा। और प्लस हो जाएगा अंडर रूट में तुम्हारा x बटा a का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। फिर इसे हल कर दोगे तो log हो जाएगा, ये हो जाएगा लड़के x बटा में ये प्लस है, इसको हल कर दोगे तो कितना x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का कितना हो गया c। अब यहाँ हो जाएगा log x बटा a हो जाएगा प्लस यहाँ से कर लो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक होगा। और प्लस का कितना है c है, तब यहाँ से हल कर दोगे तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log लड़के, ये हो जाएगा x प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट में हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, प्लस का c है, तो log हो जाएगा तुम्हारा कितना x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको अलग से कर लेना, मॉड में a कर लो प्लस का कितना कर लो c कर लो, आएगा समझ में। अब इसको तुम और हल करना चाहोगे तो लिख देना log, आइए जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा, सॉरी बटा में है तो माइनस का log हो जाएगा, मॉड में a और प्लस का हो जाएगा c। इसको और हल कर दो तो log x प्लस लड़के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का c माइनस हो जाएगा log a हो जाएगा। तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, क्या चीज लड़के लॉग लिख देंगे और x प्लस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर c1 लिख देंगे। अब c1 का मतलब क्या हो जाएगा, c1 का मतलब c माइनस log मॉड में a है, आएगा समझ में। तो यही ना लाना था हमें, यही ना लाना है, आएगा समझ में ना, कर लो। और कैसे भी आप अपना सही करते चलिए। अब इसके बाद एक अगला है चार नंबर हुआ ना, 5 नंबर बच्चे बोल रहा है कि इंटीग्रेशन दिया हुआ है, कहाँ है dx और अंडर रूट में लिखा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है साइन इनवर्स x बटा में a प्लस का c होता है। ध्यान देना इस फार्मूले को, अंडर रूट में है। अब इसको जब लगाने जाओगे, इसको चलो देखते हैं हम लोग, इसका हम लोग निगमन करने जाएंगे इंटीग्रेशन 1 बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हो गया डी एक्स, तो हम लोग मानेंगे, माना एक्स बराबर ए, क्या लिख देता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया तो थीटा के सापेक्ष लिखोगे, थीटा के सापेक्ष क्या करोगे आप अवकलन, तो थीटा के सापेक्ष तो डी एक्स अपन क्या हो जाएगा डी थीटा, ये हो जाएगा डी वाई अपन डी थीटा इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो डी एक्स अपन डी थीटा इज इक्वल टू बच्चे ए और कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ डी एक्स का मान ही तो निकालना है, तो डी एक्स बराबर ए कॉस थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा, यही ना होगा।
अब प्रश्न से लगाएंगे तो इंटीग्रेशन 1/√में a² माइनस x² इंटू डी एक्स, यहाँ से हो जाएगा बच्चे 1 में हो जाएगा कितना a² माइनस x का कितना है तो x बराबर a हो जाएगा साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और डी थीटा a कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस a² इंटू कितना हो जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक फिर इंटीग्रेशन कर लीजिए 1/√में से a² कॉमन ले लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा a कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा जी डी थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी थीटा। इंटीग्रेशन अंडर रूट में बच्चे a और ये बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, a कॉस थीटा इंटू कितना हो गया डी थीटा, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा अंडर रूट से तो a हो जाएगा कॉस थीटा, ये a कॉस थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा। यहाँ से दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, अब कटने के बाद हो जाएगा बच्चे कितना ये a हो जाएगा डी थीटा, डी थीटा का मतलब कि थीटा पर 0 नहीं तो उसका नाम 1 डी थीटा, फिर यहाँ थीटा लिखा थीटा पर 0 इंटू डी थीटा, और इसका समाकलन क्या होगा थीटा प्लस c हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ से थीटा का मान निकालने जाओगे, थीटा का मान यही निकाल दो इधर लिख दो, ऐसे तो इसको तुम्हें यही समझना चाहिए बच्चे कि ये जो निकाला जा रहा है तो साइन थीटा बराबर x बटा कितना हो जाएगा a, तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x बटा में a, तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा क्या चीज साइन इनवर्स x बटा में a और प्लस का c हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान देना है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x² इक्वल टू होता है कितना साइन इनवर्स x बटा a और प्लस का c। ठीक ना, ये इससे पहले पढ़े अंडर रूट हटा दूंगा तो a² माइनस x² वाला फार्मूला आ जाएगा जो लॉग था a माइनस x और बटा में प्लस x था। तो बात बहुत करते हो जी, हाँ तो दूसरा फार्मूला आ रहा है ना, दूसरा फार्मूला आ गया। अब इसको जब हल करने जाओगे यहाँ पर, यहाँ देखो इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट a² x² इंटू हो गया है dx। अभी तुम्हें याद था x² माइनस a² लिखा था तो माइनस में लिखा हुआ था, इस वजह से हम क्या ले लिया था सेक थीटा ले लिया था, ताकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो ये प्लस में दिया है, तो प्लस में दिया है तो हम मानेंगे जाना x बराबर a और फिर क्या हो जाएगा बच्चे tan थीटा हो जाएगा। तो फिर लिखोगे थीटा के सापेक्ष, ध्यान देना थीटा के सापेक्ष तुम और समाकलन करोगे, थीटा के सापेक्ष क्या कर रहे हैं सॉरी अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dx अपान डी थीटा हो जाएगा, अपान ये हो जाएगा ये d अपान डी थीटा इंटू हो जाएगा लड़के tan थीटा। यहाँ से हल कर दोगे तो dx अपान डी थीटा लड़के ये हो जाएगा, और ये फिर तुम्हारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा a, फिर तुम्हारे पास सेक थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा होगा ना। तो जब इसको लगाने जाओगे प्रश्न से तो लिखोगे 1 में अंडर रूट लड़के a² प्लस x² लिखोगे इंटू dx लिखोगे, फिर इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट, फिर क्या लिखा है तो a² प्लस, अब इसको लिखा है तो a फिर क्या लिख दोगे यहाँ पर tan थीटा का होल स्क्वायर और dx के बराबर हो जाएगा a, फिर क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू डी थीटा। फिर इंटीग्रेशन कर लोगे अंडर रूट में लोगे, ये हो जाएगा a² प्लस हो जाएगा a², फिर tan स्क्वायर थीटा बचे इंटू ए, फिर हो जाएगा सेक थीटा इंटू हो जाएगा बचे डी थीटा हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। फिर अब यहाँ से और हल कर दोगे तब, तो यहाँ से आप और हल कर दोगे, इधर लिखने देता हूँ तो यहाँ से इंटीग्रेशन अब 1 में बचे अंडर रूट में a² कॉमन ले लो, 1 प्लस बचेगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देख लो यहाँ पर भी a², यहाँ भी a² है, इसलिए a² हम क्या कर लिए कॉमन कर लिए हैं, और यहाँ तुम्हारा a हो गया है सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा आया है जी, सेक स्क्वायर थीटा ना होगा ये
आराम से सुन रहे हो, जैसे प्रवचन हो रहा है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू फिर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब आप इसे बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन 1 में बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ना। फिर हो जाएगा आपका सेक थीटा, ये हो जाएगा फिर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा तो इंटीग्रेशन बच्चे सेक थीटा इंटू डी थीटा। अभी फार्मूला लिखे हैं लॉग, ये लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं सेक थीटा प्लस क्या लिख दिए हैं tan थीटा लिख दिए हैं। और प्लस का चलिए यहाँ पर मैं पहले C1 लिखता हूँ। अब यहाँ से तुम मान निकाल लोगे लड़के, यहाँ से मान निकाल लोगे तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा x बटा में कितना, ये हो जाएगा। इस बार tan थीटा का मान निकालना है तो उससे क्या दिक्कत है तुम्हें, ये हो जाएगा log। अब इसका लिखा है तो ये अंडर रूट में हो जाएगा ना, 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा प्लस हो जाएगा C1। ये हो जाएगा लड़के log हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस x बटा ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस x बटा ए हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा C1। ये हो जाएगा तुम्हारे पास log लड़के अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस का x बटा ए हो जाएगा प्लस का हो जाएगा C1। इसको और हल कर दोगे तो इसको लिख देंगे log, आइए हो जाएगा इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे इसको कितना हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स बटा ए प्लस का हो जाएगा C1। तो log हो जाएगा लड़के, अब ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये बाहर निकल जाएगा तो ये एक्स बटा ए और प्लस का हो जाएगा C1। ये हो गया log। फिर इसको हल कर लोगे, ये हो जाएगा अंडर रूट में ए